कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आँख के आँसू लिखेंगे, कभी प्रकृति की तरफ मुड़ेंगे और कभी समाज के लिए अपना दायित्व निभाएँगे। साथियों, ये है पहचान आज के मेहमान की। इनका नाम है प्रेरणा, मेरा नाम है प्रताप। शो का नाम खास लोग, खास मुलाकात। साथियों, आज हम और आप प्रेरणा जी की तमाम विशेषताओं पर बात करेंगे। यानी प्रेरणा जी के साथ पहले कविता के क्षेत्र में चलेंगे, फिर प्रकृति की तरफ रुख करेंगे और वहीं समाज के प्रति जो प्रेरणा जी अपना दायित्व का निर्वाह कर रही हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो बातचीत शुरू करने के पहले मैं आप सबकी तरफ से प्रेरणा जी को नमस्कार बोलता हूँ और साथ ही ये निवेदन कि अपना परिचय हमारे दर्शक साथियों को दीजिए, यानी जन्म स्थान कहाँ का रहा और फिर स्कूल कॉलेज का अध्ययन कहाँ से हुआ। मैं 2 पंक्तियों के साथ अपना अरे परिचय वाह, देती हूँ। ठीक है। जीवन के इस रंगमंच पर जी। हम कितने किरदार निभाते हैं। अरे वाह, फूल अक्सर कांटों से और शीशे पत्थरों से टकराते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जी, मेरा नाम प्रेरणा परमार, ठीक है। तृष्णा है, तृष्णा मेरा उपनाम है आपका जी। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं ग्वालियर में हुई अरे वाह, और जन्म स्थान मेरा मुरैना है। ठीक है, जी। ठीक है, ठीक है। फादर एजी ऑफिस में जॉब करते थे, ठीक तो है। इसलिए सारी शिक्षा प्रारंभिक यहीं हुई ग्वालियर में। ठीक है, स्टार्टिंग में बालक मंदिर में, फिर है ना 11th-12th हमने कन्या विद्यालय मोरार से ठीक किया। है, ठीक है, ठीक है। ग्रेजुएशन मेरा साइंस कॉलेज से हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद एआई सेक्ट से मैंने पीजीडीसीपीए किया जी, जी। और उसके आगे की शिक्षा मेरी विवाह के बाद हुई। विवाह के बाद मैंने पीजीडीसीपी किया। अच्छा। और एमएसडब्ल्यू। अरे वाह, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। जी जी जी, ठीक है, मास्टर ठीक ऑफ है, सोशल वर्क किया। ठीक है। फिर प्रोफेशन में आ गए आप। हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद खुद किन- का विद्यालय था। अच्छा, वहाँ भी आपने जी। यानी संचालिका के पद पर कार्य किया। बिल्कुल बिल्कुल। और शासकीय सेवा में भी आप रहीं जी। काफी समय तक। 2018 में मैंने महिला बाल विकास द्वारा अरे संचालित वाह, स्वधार गृह में काउंसलर ठीक के है। पद पर करीब 3 साल काम किया जी, वहाँ पर। जी, जी, जी। फिर 2021 में मैंने महिला बाल विकास का ही वन स्टॉप सेंटर है। जी हाँ, जी हाँ, होता है। जी, वहाँ भी अरे वाह, वहाँ भी कार्य किया करीब ठीक 2 है। साल। ठीक। अच्छा, ये तो हुई यानी एजुकेशन की बात, जी, करियर जी। की बात। कविता से आपका जुड़ाव कब हुआ, उस बारे में बताइए। कविता से जुड़ाव, कविता मेरा 10th क्लास से मैंने अच्छा, लिखना स्टूडेंट लाइफ से मान लिया जाए। बिल्कुल 10th अच्छा। क्लास से लिखना स्टार्ट किया था। ठीक है। फिर चलता रहा धीरे यानी धीरे। विषय प्रेरणा को कहाँ से प्रेरणा मिली? विषय तो आपके आसपास इतना कुछ है विषय के प्रकृति लिए। हो गई, बिल्कुल, समाज हो प्रकृति है, गया। समाज, धर्म, अच्छा, अपने समाज में फैली हुई जो कुरीतियां हैं, ठीक है, ठीक है। उन सभी को लेकर एक शब्दों में उतारा आपने, बिल्कुल कागज पे मन में उतारा। ऐसा लगा कि हाँ लिखना चाहिए। अच्छा, ये बताएं फिर इन कविताओं को प्रकाशित आपने किया कहीं पर? शादी से समाचार पहले पत्रों में? तो सब डायरियों में ही था। अच्छा, 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 ऑन पेपर था। जी। अच्छा। फिर 2016 में मेरी मुलाकात दैनिक अजय भारत के एडिटर राज श्रीवास्तव जी से ठीक हुई। है, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि क्यों डायरियों में क्यों भरते रहते हो, आगे बढ़ो। अभी आगे भी तो बढ़ो। ठीक हाँ, है, एक दुनिया ही को बताओ। समझिए कि एक वही उन्होंने मोटिवेट प्रेरणा किया दी इसके है, आपको लिए। प्रेरणा दी, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे एक विषय दिया कि इस समय नोटबंदी हुई है, अच्छा। लोग परेशान है, इस विषय पर लिखो। इस पर लिखिए, बहुत बढ़िया। जी। अच्छा, तो मैंने तब रचना लिखी थी नोटबंदी पर। ठीक है। वो मेरी पहली रचना प्रकाशित हुई थी अच्छा, दैनिक अजय भारत। ठीक है, ठीक है, ठीक। अभी तक कितनी रचनाएं लिखी होंगी प्रेरणा जी आपने? करीब 900-1000 के अरे आसपास वाह, रचनाएं अरे वाह। मैंने लिख ली। यानी लिख चुके हैं, प्रकाशन भी बराबर चल रहा है। चल रहा अच्छा, है, मंच पे भी कभी कविता पाठ किया हुआ जी आपने? जी जी। मंच पर भी कई मंचों पे कई मंचों पे कविता पाठ आपने किया है। हाँ। कविता पाठ किया है। और पहला ये क्रम आज भी चल रहा है? हाँ बिल्कुल, आज भी चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक अपने है। यहाँ ग्वालियर, मुरैना के जी हाँ। अलावा दिल्ली, जयपुर, जहाँ भी गोष्ठी होती है, कवि सम्मेलन होते कवि हैं, सम्मेलन वगैरह होते हैं, वहाँ आप जाते हैं, वहाँ, जी। प्रस्तुतियाँ देते हैं। प्रस्तुति। अच्छा, अब कविता से हमको प्रकृति की तरफ लेके चलिए। यानी कैमरे में आप क्या, कौन से दृश्य कैद करते हैं, क्या रहता है यानी? कैमरे में प्रकृति से रिलेटेड ही। अच्छा, एक बार फिर प्रकृति की तरफ आप हाँ, चले बिल्कुल बिल्कुल। चले गए, ठीक है। पहाड़े, पर्वत हैं आपके, यानी प्रकृति को झरने शब्दों में हैं। भी और चित्रों में भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा भी कोई ऐसा दृश्य होता है जो अपने मन को छू छू जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
तो तो वो उसको भी वहीं कहीं मैं आप कैद कर लेते कैद भी हैं। कर लेती हूँ और मैं उसको शब्दों में उतारने की शब्दों में भी, कोशिश यानी भी करती हूँ। 2 आयाम हैं आपके, बिल्कुल, यानी बिल्कुल। ठीक है, ठीक। फ़ोटोग्राफ़ी भी हो गया और हाँ, कविता हाँ। भी हो गया। बिल्कुल। अच्छा, अब तीसरा आयाम मैडम आपका सोशल वर्क का है, जी। उस बारे में बताइए, कब शुरू हुआ? सोशल वर्क मैंने स्टार्ट किया था 2018 से। जी, जी। 2018 में मैंने ग्वालियर का बेटी रक्षा मंच था पवन जी, तिवारी जी का, ठीक वो है। जॉइन किया था। अच्छा, फिर उसके बाद प्रथा संस्था महिला उत्थान समिति थी। ठीक है। फिर उसके बाद शौर्य दल, नारी शक्ति दल, अरे वाह! इन सब में भी काम किया। अच्छा, आप जुड़ते चले गए यानी जी, संस्थाओं से। फिर वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था ठीक है, जानिबे ठीक है, मंजिल, ठीक है। लोग मिलते गए और कारवां कारवां बन बनता गया, गया। कारवां बन गया। बिल्कुल। और अच्छा, मुझे जीवन में हर व्यक्ति बहुत अच्छा मिला। बहुत बढ़िया, यानी अगर बिल्कुल। विचार अच्छे हों, संस्कार अच्छे हों, हाँ, तो हाँ। कार्य अच्छे होते हैं। अच्छा, बिल्कुल। ये बताइए, रक्तदान भी आपने किया है, हमने सोशल जी। मीडिया पे देखा है, बताएँ? उस बारे में बताएँ। रक्तदान भी मुरैना में ही हमारी अच्छा। एक समिति है, रक्तदान जीवन दान। अरे वाह! अच्छा, तो वहीं से रक्तदान भी स्टार्ट हुआ था। अभी तक ज़्यादा नहीं, 6-7 बार अरे किया वाह! होगा। ठीक है। पर है ना, मोटिवेट करने का काम मैं बिल्कुल, करती हूँ, बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल, जागरूक बिल्कुल। करती हूँ जी, कि रक्तदान कीजिए, आपके थोड़ी-सी रक्त की कुछ किसी को बूंदों से ज़िंदगी मिल सकती किसी है। को ज़िंदगी मिलती है, ठीक है, तो ठीक है। उसमें शायद यानी हमारा पहले कुछ आपने जाता अपना नहीं है। उदाहरण प्रस्तुत किया, अब लोगों को आप प्रेरित कर रहे हैं। बिल्कुल। प्रेरणा दे रहे हैं आप। बहुत बढ़िया प्रेरणा दी। फादर ने नाम ही रखा था जी हाँ, प्रेरणा। जी हाँ, जी हाँ। नहीं, नहीं, अच्छे कार्य के लिए प्रेरणा दी भी जानी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएँ प्रेरणा जी, इतनी अच्छी गतिविधियाँ आपकी चल रही हैं और हैं, तो उपलब्धियाँ क्या-क्या रही, यानी कहाँ-कहाँ आपको सम्मानित किया गया? वो भी हमने सोशल मीडिया पे देखा है। जी, बहुत लंबी लिस्ट है आपकी, तो कुछ खास हमारे दर्शक साथियों को बताइए। हाँ, बिल्कुल है। 2017 में जो हुआ था वो क्या था? हाँ, 2017 में विश्व रचनाकार मंच की तरफ से ठीक है। मुझे सम्मानित किया था, शब्द शिल्पी सम्मान। अरे वाह! कहाँ पे था मैडम? ये ग्वालियर ग्वालियर में में ही, ही था। जी, ग्वालियर ठीक है, में ही ठीक था। है। इसके बाद फिर दिल्ली में आपका सम्मान जी। हुआ था? दिल्ली में 2017 में 5वां अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। ठीक है, ठीक है। तो जो वहाँ के फाउंडर थे जयकांत मिश्रा जी, उनका फ़ोन आया था मेरे पास ठीक कि है। आप इस तरह से आइए। अरे वाह! तो फिर मैंने वहाँ पे भाषा सहोदरी सम्मान मुझे मिला था। ठीक है। फिर वो 3 साल कंटिन्यू मुझे अरे मिला, वाह! 5वां, 6वां और 7वां अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हिंदी का। अरे वाह! तो 17, 18, 19 का लगातार आप सम्मान हाँ, प्राप्त करते रहे। बिल्कुल। चलिए, लगातार। इसके बाद और आगे जयपुर में जो सम्मान मिला उस बारे में बताइए। जयपुर में मिला था विविधता में एकता, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री अरे सम्मेलन वाह! था, अच्छा, अच्छा, भव्य अच्छा। फाउंडेशन की तरफ से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ मुझे यानी साहित्य के प्रति जो आपका लगाव है, साहित्य जो समाज झुकाव सेवा, है। अच्छा, जी, और समाज सेवा के जी, लिए। दोनों के ही लिए ठीक मुझे है। वहाँ मिला था। अब जयपुर से बिहार में आपको लेके चल रहे हैं, वहाँ क्या सम्मान मिला था? बिहार, वो सम्मान शायद बहुत बड़ा था मेरे बताइए, लिए। उस बारे में दर्शक साथियों को बताइए। बिल्कुल, 2021 में मुझे बिहार विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय, हाँ, हिंदुस्तान की प्राचीन बिल्कुल, विश्वविद्यालय। सबसे पहला सबसे पहला विश्वविद्यालय था। वहाँ सम्मान क्या रहा मैडम? नालंदा विश्वविद्यालय। बताएं। उसमें मुझे कोरोना में मैंने एक कविता लिखी थी, अच्छा। खौफजदा माहौल, ठीक है। दुआएं पल पल। ठीक है, मुझे उसके लिए वहाँ विद्या वाचस्पति सम्मान से सम्मानित ठीक है, किया ठीक। गया कुछ था। पंक्तियाँ याद हैं उस कविता की? जी, बिल्कुल। बताएं। खौफजदा माहौल, दुआएं पल पल, ठीक है। हाथ गले बरसों से न मिले हों, अच्छा, मगर दिल सबके मिल रहे हैं। ठीक है, हाथ गले बरसों से न मिले हों, मगर दिल सबके मिल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इतना ही याद है फिलहाल। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए, हाँ। अभी भी सम्मान में ही हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मुरैना में आपका सम्मान हुआ बिहार के बाद, वो बताएं। मुरैना में हमारा एक टीम थी, एक कदम मानवता की। अच्छा, उसमें क्या हुआ? जी, उसमें हमने कोरोना काल में काफी काम किया। अच्छा। लोगों को जो घर से बिल्कुल सबका निकलना बंद जी, हो गया जी, था, जी। जो आपका मध्यम वर्ग और जो निचला वर्ग था, हाँ, वो मतलब शायद खाने पीने के लिए बिल्कुल भी तरस गया परेशान था। हो रहे थे। बिल्कुल तरस तो गया। हमने सबको राशन पहुंचाया, लोगों अच्छा। को दवाइयाँ, ठीक इवन है। करीब हमने उस समय 50 से ज्यादा लड़कियों की शादियों का सामान भी अच्छा, लोगों को दिया था। यानी व्यवस्था कराई आपने। जी, ओके, और ओके। हॉस्पिटल वगैरह में भी लोग अपने घर के लोगों को जहाँ देखने तक नहीं आते थे, वहाँ वहाँ आपने जाके हम उन्हें लोगों की टीम ने हर ना, तरह से मदद जी, की। बिल्कुल हर तरह से मदद की। तो उसी कार्य के चलते आपको कलेक्टर जी, साहब ने, अनुराग वर्मा सर ने सम्मानित किया कलेक्टर था। अनुराग वर्मा जी ने हमारी सम्मानित पूरी इस टीम अच्छे को कार्य के लिए। बहुत कोरोना बढ़िया, बहुत योद्धा के बढ़िया। रूप में उन्होंने 2021 में हमें ठीक है, सम्मानित किया फिर था। दिल्ली में आपका सम्मान हुआ, वो बताएं। 2 बार राधा दिल्ली कृष्ण में- शिक्षा एवं समाज दिल्ली क्या में था? जी, जी, आराध्या फाउंडेशन की आराध्या तरफ से फाउंडेशन ने किया था। शिक्षा, डॉक्टर राधा कृष्णन, सर्वपल्ली डॉक्टर जी राधा हाँ, जी हाँ, जी कृष्णन हाँ, जी हाँ, सम्मान, शिक्षा एवं समाज रत्न सम्मान अच्छा, मिला था मुझे। और उसके ये बाद भी साहित्य के फिर लिए रहा होगा।
साहित्य शिक्षा, शायद शिक्षा, ठीक है, ठीक है, ठीक क्योंकि है। जो मेरा विद्यालय था वो भी एक कहना चाहिए कि जरूरतमंदों के लिए कार्य कर बिल्कुल रहा है, जरूरतमंदों के लिए ही कार्य कर रहा था। जिन जो यानी जहाँ आज इतनी फीस होती है ठीक है, हजारों में, ठीक है, वहाँ ठीक है। आज भी मतलब 2025-26 में भी 10th 12th की फीस 4,000 4,500 साल भर की, साल भर की ये चल रही है। मतलब निःशुल्क ही एक तरह एक तरह से आप शिक्षा निःशुल्क ही प्रदान कर रहे समझिए हैं। आप, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, चलिए। तो अच्छा, उसके ये लिए मुझे बताइए, वहाँ सम्मानित ठीक किया। है, ये ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले ये ये क्या था? 2023 में ये शिक्षा के लिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यही जो शिक्षा आप जरूरतमंद हाँ, बच्चों को हाँ, दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हाँ, जो हैं afford महंगी नहीं कर शिक्षा को। पाते हैं, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एमपी राइजिंग स्टार मैडम वो जी, क्या है जी। बताएं? एमपी राइजिंग स्टार अवार्ड मुझे ग्वालियर में ही मिला था, अरे वाह, आपके अच्छा। बाल भवन में। अच्छा, आदरणीय अपने नरेंद्र सिंह तोमर जी अरे द्वारा। वाह, अच्छा। ये भी शिक्षा, साहित्य, समाज के लिए आपका जो योगदान है यानी जी, उसके बिल्कुल। लिए आपको यानी उसी के सम्मानित लिए। किया गया। अच्छा, ये बताएं फिर ये G20 नमोत्सव क्या है? G20 नमोत्सव भी समाज सेवा के क्षेत्र में ही मिला अरे था। वाह, उल्लेखनीय योगदान। जी बिल्कुल, ये भी एक उल्लेखनीय योगदान जी, है। जी, 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 जी। माननीय अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जी के जी, जी। जन्मदिन के उपलक्ष्य में अच्छा, अच्छा, अच्छा। G20 कार्यक्रम हुआ था। ठीक है, ठीक है, ठीक उसमें है। नमो उत्सव सम्मान आपको लिया। मिला था, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ब्लड डोनेशन जो आपने किया हाँ, हाँ। 3-4 बार, उसके लिए भी आपको सम्मानित जी, मुरैना में किया गया? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल हॉस्पिटल से किया गया। की तरफ से अच्छा, सम्मानित किया। चलिए। अब ये बताइए ये वुमेन मिलेनियम अवार्ड क्या है? 2019 में मैंने एंटी करप्शन फाउंडेशन ज्वाइन किया था। ठीक है। तो उस क्षेत्र में भी मैंने उस टाइम पे करीब 2021 में 2 केस सॉल्व किए थे। ओके, 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 ओके। तो उनके लिए मुझे प्राइड ऑफ अवार्ड मिला था। अरे वाह, अरे ग्लोरी वाह। ठीक है। ग्लोबल ग्लोरी अवार्ड भी ठीक मिला है, था। ग्लोरी अवार्ड हो गया ग्लोबल, जी। और एशिया पैसिफिक अवार्ड हो गया। अच्छा, इंडिया टॉप मॉडल ये क्या था? इंडिया टॉप मॉडल में जूरी बन के अरे वाह, अच्छा, वहाँ आपने हाँ, चयन किया होगा जी, यानी जज के प्रतिभागियों रूप को में। किसको इनाम जी, देना है, जी, किसको नहीं बिल्कुल, देना है। बिल्कुल। अच्छा, ये गेस्ट ऑफ ऑनर आप रहे 2 जगह, वो 2 बताएं। जगह, एक अभी 2026 में ही अपना मुरैना के अंदर ही हाँ, हाँ। आपका फुटबॉल एसोसिएशन। अच्छा, स्पोर्ट्स में भी आपका जी, जुड़ाव है यानी? जी, अच्छा, बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। अच्छा। तो वहाँ भी मुझे उन्होंने जज कर खिलाड़ियों को यानी सम्मानित किया हाँ, आपने, खिलाड़ियों को मोटिवेट किया, उनको अवार्ड यानी वगैरह प्रोत्साहित से। किया जी, आपने। बिल्कुल। चलिए, चलिए। अच्छा, ये बताएं प्रेरणा जी, भविष्य में आप क्या करना चाहेंगे, यानी किस फील्ड में जाना चाहेंगे? इतनी सारी फील्ड है आपकी, कविता है, सोशल वर्क है, और ये नेचर फोटोग्राफी है, हाँ, हाँ, तो इसको बिल्कुल। आगे बरकरार रखना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। अपना साहित्य और समाज सेवा तो मैं चाहती हूँ कि जीवन के आखिरी तक बिल्कुल, चलता वो तो रहे। आपका प्रथम उद्देश्य है ही, बिल्कुल, यानी बिल्कुल। उसके प्रति भी आपको यानी नियमित वो करना, कार्य करना है। बिल्कुल, कलम और समाज सेवा रुकनी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए जो दर्शक साथी आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए संदेश क्या, यही कहना चाहूँगी जी। कि रुकना नहीं है, चलते रहना है। बस चलते रहना है। परिस्थितियाँ ऐसा नहीं है, चाहे जीवन जैसी में हों। उतार-चढ़ाव आते हैं, हाँ। तो ये नहीं है कि हम ठहर जाएँ। बेशक गति आपकी धीमी हो धीमी जाए। हो जाए, जैसे कोरोना में कुछ स्थिर सा हाँ। हुआ, लेकिन फिर जीवन चल लेकिन निकला। चलने लगा चल ना, निकला, चल धीरे-धीरे निकला। लोग उसी स्तर पर आने ठीक है, लगे ठीक है, अपने। ठीक है। तो बस आत्मविश्वास के साथ उसे बिल्कुल फेस करना है सिचुएशन को। आत्मविश्वास के साथ आपको रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, कंटिन्यू चलते चलते रहना है। रहना है। एक दिन मंजिल ज़रूर एक मिलेगी। दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो बिल्कुल। साथियों, ये थी प्रेरणा जी से मुलाकात, जिनका कहना है कि हमें और आपको अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति सजग रहना है, चलते रहना है, और मंजिल ज़रूर मिलेगी। मुझे उम्मीद है बातचीत आपको पसंद आई होगी, और आप सब भी प्रेरणा जी के जीवन से प्रेरणा लेकर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके जीवन में एक नया अध्याय जुड़े, एक नया आयाम शामिल हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ और आने के लिए शुक्रिया बोलता हूँ।